एपिसोड की शुरुआत में हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जो कि लिन की के ऊपर हमला कर देती है और लिन की इससे पूछता है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मेरे ऊपर हमला कर रही हो। ये इसे कहती है कि तुम मेरे टेक्निक से बच नहीं सकती, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंसेस ने ऑर्डर दिया है। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देती है, पर लिन के इसे कहता है कि लगता है तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रही हो, और ये इसकी गर्दन पे हमला कर देता है जिससे ये ऑलरेडी बेहोश हो जाती है। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिंग शियन फिर कहती है कि एल्डर बे जो है वो मार्शल एंसेस्टर के 4th लेवल पे, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। लिन के इसे कहता है कि मार्शल एंसेस्टर मेरे लिए एक चींटी बराबर है। तभी यहाँ पे लू वे कहती है कि ये सब बंद करो, वो मुझसे बिलोंग करता है। इसकी बात सुन के लिंग शियन कहती है कि वो मैं समझी, अगर वो तुम्हारे यहाँ से बिलोंग करता है इसका मतलब वो हमारी एक फैमिली का हिस्सा है। ये फिर इसे इसका नाम पूछती है तो लिन के कहता है कि अभी तो तुम मुझे मारने वाली थी और अब तुम मेरा नाम पूछ रही हो। ये इसे कहती है कि वो सब जाने दो, वो पिछली बातें है, मुझे छोटू से तुम कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। ये इसे कहता है कि दिन में एक्सरसाइज करना काफी अच्छी बात है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी उसका इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। ये कहती है तो काफी बढ़िया बात है, पर तभी लू वे इसकी गर्दन पे अपनी तलवार रख देती है और इसे कहती है क्या तुम मरना चाहती हो क्या। ये फिर इसे कहता है कि मेरे हिसाब से हमें अगली बार करना चाहिए। ये इससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तभी यहाँ पे लू वे से कहती है कि लिंग शियन ये सब बंद करो, पर ये इसे कहती है कि लड़की सुनो, मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे फादर की कुकी हूँ जिससे उन्होंने शादी की थी और उन्हें कभी भी इन चीजों से प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आखिरकार तुम्हें इससे प्रॉब्लम क्यों है। इसकी बात सुन के लिन कहता कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे फादर एक टोरेंट वॉरियर थे। पर लियो वे कहती कि ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि आखिरकार उन कॉप्स को यहाँ पे किन घोस्ट ने मारा है। फिर हमें शॉन पैलेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे जो लिन के है वो यहाँ पे लड़कियों को देख रहा होता है। तो यहाँ पे लुवे से कहती कि बेशर्मी की हद होती है, आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकती हो। एक आदमी फिर इन सभी को एक पेशेंट को दिखाता है जिसे देख के यहाँ पे लिन के कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। तो ये लोग कहते हैं क्या तुम्हें प्रॉब्लम मिल गई क्या। ये कहता है कि हाँ, मेरे हिसाब से इन सभी को इस पोजीशन पे रख के बहुत बुरी तरह मारा गया है। इसके बाद सुन के लिंग शियन कहती है कि ये पोजीशन तो काफी अच्छी है, मैं यंग आर्ट्स को ये तुम्हारे साथ परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो ये से कहता है कि हाँ जरूर, अगर सच बताऊं तो मैंने 300 साल से यिन और यंग एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखा है और मुझे लगता है उसे एडजस्ट करने की जरूरत है। पर तभी ये देखता है कि लू वे इसके पीछे तलवार लिए खड़ी होती है। ये फिर कहता है कि क्या तुम्हें बता सकते हो कि आखिरकार इन कॉप्स का तुम क्या करने वाले हो। ये से बताता है कि मैं ओल्ड प्रीस्ट हूँ जो कि बायोन के यहाँ से आया और मुझे काफी एक्सपीरियंस है घोस्ट का, मैं अभी बता दूंगा कि आखिरकार ये सब क्या है। ये फिर यहाँ पे एक आर्ट को परफॉर्म करता है और थोड़ा हैरान हो जाता है और एम्प्रेस को बताता है कि मुझे लगता है कि आपके पेरेंट्स के यहाँ पे काफी सारे घोस्ट ने हमला किया है क्योंकि इसके शरीर पे काफी सारे घोस्ट ने चोट पहुंचा रखी है। ये इसे कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक ही घोस्ट को देखा था। ये प्रीस्ट इसे बताता है कि मेरा आर्ट कभी गलत नहीं जा सकता। तो लिनके इसे कहता है कि मुझे लगता है ये कंबाइन हेड है, इसका मतलब ये एक सिंथेसिस है। इसके बाद सुन के ये कहता है कि मुझे लगता है ये चैंग चुंग का काम है, उसका जन्म इविल स्पिरिट वैली के यहाँ पे हुआ है और वो घोस्ट को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छा है, साथ ही साथ उसकी एयर मैजेस्टी से भी नहीं बनती है। मेरे हिसाब से ये सारी कारस्तानी उसी की है। लिंग शियन फिर से कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो घोस्ट मेरी आंखों से नहीं छुप सकता, ये सारी कारस्तानी उस ओल्ड मैन की है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लुनवे फिर से कहती है कि मास्टर जी यून, क्या आप अभी भी उस घोस्ट को ढूंढ सकते हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ हर मजेस्टी, मुझे लगता है कि ये घोस्ट अभी भी पैलेस के अंदर है और वो कहीं छुपा हुआ है, मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो लिंग शियन इसे कहती है कि जाके उसे मार दो। ये इसे कहता है कि ठीक है और ये यहाँ से चले जाता है। लुनवे फिर से कहती है कि ये एनिमी को अलर्ट नहीं कर देगा क्या। लिंग शियन इसे बताती है कि सभी लोगों ने अपने पास से फेंक दिए, पर आखिरकार तुम अभी भी क्यों डरी हुई हो। तुम्हें पता है ना कि इस ओल्ड मैन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि उसके सारे डिसिपल 3 सीट यहाँ पे लेके रहेंगे अगले महीने के कंपटीशन में। अब यहाँ पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि वो कहीं एम्परर ना बन जाए। ये इसे कहती है कि लगता है हमें यहाँ पे पहले एक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सुन के लिन क्या कहता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या। ये से पूछती है कि क्या तुम अगले महीने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो क्या। ये से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। लोवे फिर से कहती है कि अगर तुम यहाँ पे उस ओल्ड मैन के सारे डिसिपल्स को हरा दोगे तो मैं तुम्हें उस ओल्ड गॉब्लिन के साथ खेलने दूंगी। इसके बाद सुन के ये कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रही हो, मैं एक जेंटलमैन हूँ, आखिरकार तुमने मुझे क्या समझ रखा है। लिंग शियन कहती है कि हाँ आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे गॉब्लिन कहने की। तो लुवे कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे एक जंगली घोड़े के अलावा कुछ नहीं हो, तुम दोनों सिर्फ वही चीज करना चाहती हो। तो यहाँ पे लिंग के इसे कहता है कि ये सब भूलो मत कि आखिरकार कौन स्लेव और कौन मास्टर है, लगता है कि मेरी पनिशमेंट तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। ये इसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे 3 रिवॉर्ड दूंगी जो मेरे बाउंड्रीज के अंदर होगी। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार छोटी रिवॉर्ड्स की किसे परवाह है। ये इससे फिर अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन्हें बताती है कि मास्टर जीन यून जो कि घोस्ट को मारने के लिए गए थे वो काफी
काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। इसके बाद सुन के ये लोग थोड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर जो है वो फोर्थ रेल्म में थे धर्मा के। वही हमें पैलेस के गार्डन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जिन यू को, जो कि यहाँ पे इंजर्ड होता है, और काफी सारे गार्ड जो है वो यहाँ पे घोस्ट को ढूंढने लग जाते हैं। वही ये तीनों यहाँ पे मास्टर जिन यू को चेक कर रहे होते हैं। लिन के देखता है कि ये जो औरत है वो यहाँ पे शॉक की वजह से बेहोश हो चुकी है। उतने में यहाँ पे ये औरत जग जाती है और इसे किस करने लग जाती है, पर लिन के इसे एक जोरदार चाटा मारता है और उसे कहता है कि मॉन्ग अपने होश में आओ, ये सब तुम क्या कर रही हो। इसे फिर होश आ जाता है और इसे होश आते ही यहाँ पे ल्यू वे से पूछती है कि मास्टर जिन यू, मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मुझे एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दो इसके बारे में। उतने में यहाँ पे जो घोस्ट होती है वो सभी के सामने अपीयर हो जाती है और जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ से भागने लग जाते हैं। लिन के भी इस घोस्ट को देख रहा होता है और इसे देख के इन्हें समझ में आ जाता है कि ये घोस्ट काफी ज्यादा ताकतवर है। पर ल्यू वे काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसने उसके पैलेस के ऊपर हमला किया होता है। पर तभी मास्टर ने बताती है कि हर मजेस्टी उसे सावधान रहना, वो यहाँ पे फीमेल के डिजायर को जगा देती है जो कि उनके दिल में होती है। पर ल्यू वे कहती है कि मैं कैंपर हूँ और दुनिया मेरी हाथों में, आखिरकार मेरे दिल में क्या ही डिजायर होगा। वहीं पे लिंग शियोन कहती है कि मैं यहाँ डिजायर की क्वीन हूँ, आखिरकार कौन इस तरह के डिजायर को मेरे साथ कंपेयर कर सकता है। पर वो घोष ने कहती है कि तुम दोनों को पता नहीं है कि दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये अपने मैजिक का यूज करती है और लिन के इन दोनों को ही देखे जा रहा होता है कि दोनों एम्प्रेस मिल के एक फीमेल घोष से लड़ रही है। ये काफी अच्छा शो है। पर तभी यहाँ पे वो उस एल्डर की ख्वाहिश दोबारा से जग जाती है और वो लिनके के पास आ जाती है, जिससे कि ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाल्ड मॉन्ग, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास दोबारा आने की। उतने में ये देखता है कि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से चिपकी होती है। यहाँ पे लिन शियोन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। तभी ये उस घोष को देखता है जो कि इन्हें कहती है कि मेरी डीमन आर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिन की है, तुम दोनों इस चीज को रेजिस्ट नहीं कर पाओगी। पर इसे देख के लिन के इसे यहाँ पे 100 पॉइंट्स देता है। ये घोष फिर इसे कहती है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। ये इसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस दुनिया में लोगों को फाइट करना पसंद है ऐसे, और मुझे ये सब देखना पसंद है। मैं तुम्हें इस चीज के लिए 100 पॉइंट देता हूँ। इसके बाद सुन के ये कहती है कि सभी मर्दों को इस दुनिया से मर जाना चाहिए और ये इसके ऊपर हमला कर देती है। पर इससे पहले ये इसे नुकसान पहुंचाती यहाँ पे इसकी यंग एनर्जी को देखती है जो कि काफी पावरफुल होती है और सोचती है कि अगर ये इसके साथ यिन और यंग की कल्टीवेशन कर ले तो ये इमॉर्टल बन जाएगी। ये फिर लिन के पास जाती है और इसे कहती है कि लिटिल ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे यिन और यंग एवेन्यू में ज्वाइन करना चाहोगे क्या। ये इसे कहता है कि हाँ, मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था। ये इसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो भी ठीक है। उतने में यहाँ पे लिंग शुआन कहती है कि लिन के आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें सब दे सकती हूँ, आखिरकार तुम उस घोष से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो। लिन के ने कहता है कि एक आदमी चारों दिशाओं में जाना चाहता है, आखिरकार वो यहाँ पे छोटी मछलियों के लिए पॉन्ड्स को क्यों छोड़ दे। ये फिर यहाँ पे इस घोष के गले लग जाता है, पर इसके गले लगता है ये घोष यहाँ पे जलने लग जाती है। इसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल यून और यांग नहीं है, इस वजह से इसे दर्द होने लग जाता है। ये इसे कहती है कि इस दुनिया में कोई सी औरत नहीं है जो कि तुम्हारी यून और यंग एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके, तुम यहाँ पे इस दुनिया में अकेले ही मरोगे। इसके बाद ये यहाँ पे मारी जाती है। लूवे फिर इसे ऐसा देख के कहती है कि तुमने काफी अच्छा किया, मैं इंपीरियल कोर्ट के सामने तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी और अपना कमांडर बनाऊंगी। पर लिन के यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि ये सेकंड रेल्म और थर्ड रेल्म में अगर इन दोनों के मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है तो इन दोनों को अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना पड़ेगा और इसके लिए अभी काफी समय है। वही हमें स्टेट डिपार्टमेंट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि उसने यहाँ पे जिस स्नेक घोस्ट को भेजा था वो अब मारी जा चुकी है। उतने में यहाँ पे 2 घोस्ट और अपीयर हो जाते हैं जो कि इससे पूछते हैं मास्टर हमें ऑर्डर दीजिए, आप जैसे हमें ऑर्डर दोगे हम यहाँ पे इंपीरियल पैलेस को अभी तबाह कर देंगे। ये से कहता है कि रश करने की कोई जरूरत नहीं है, लगता है पैलेस के यहाँ पे एक नया गेस्ट आया, उसे हमारे यहाँ पे इन्वाइट करो। वही हमें पैलेस गार्डन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग शॉन कहती है कि उस ओल्ड बास्टर के साथ मेरी एक आर्गुमेंट हुई थी, जब भी वो मुझे दोबारा से मिलेगा मैं उसे बहुत ही बुरा लेसन सिखाऊंगी। ये फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ एनिमीज बनाने के लिए ढूंढने पड़ेंगे। उतने में यहाँ पे लूवे कहती है कि स्टेट मास्टर जो है वो यहाँ पे चीजों को लेकर क्लियर है और तुम्हें क्या लगता है। पर लिनके कहता है कि मेरे ओपिनियन में हमने घोस्ट को एक्सटरमिनेट कर दिया है और मेरे हिसाब से स्टेट अफेयर्स के बारे में हमें बाद में बात करना चाहिए। अभी हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम एक दूसरे को यहाँ पे कैसे अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इस रिलेशनशिप को कायम रख सकते हैं। पर इसकी बात सुन के लूवे गुस्सा हो जाती है और इसे थप्पड़ मार के यहाँ से चली जाती है। ये फिर यहाँ पे लिंक से पूछता है कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए क्या। ये इसे कहती कि नहीं, जैसी मेरी बेटी है वैसी ही मैं हूँ, हमें एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसी वजह से हमें ये किसी और दिन कंटिन्यू करना चाहिए। और ये यहाँ से चली जाती है। इन दोनों को जाता हुए देख लिन के सोचता है कि औरतें जल्दी ही चेहरा बदल लेती है, मुझे इनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। उतने में यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इसे बताता है कि मास्टर लिन और मजेस्टी ने आपके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट कर दी है जहाँ पे आप रहने वाले हो।
और मैं आपको वहाँ पे ले जाने वाला हूँ। तो लिनके कहता है कि लगता है उस लड़की को मेरे बारे में काफी ज्यादा चिंता है। ये फिर इसे एक पैलेस के यहाँ पे ले आता है, जहाँ पे वो इसे बताता है कि मास्टर लिन, आप यहाँ पे इनमें से एक मेंशन में रहने वाले हो। ये इसे कहता है कि उस लड़की ने सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे इतने बड़े रेसिडेंट्स को बनाया है ताकि मैं अपने हैरम लाइफ को शुरू कर सकूं। इसे ऐसा करते देख ये सोचता है क्या ये आदमी पागल है क्या। ये फिर इसे कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस जगह के वर्ड समझ में आ रहे हैं क्या। ये इसे कहता है कि नहीं, मैं कुछ ही समय पहले यहाँ पे आया हूँ, पर इस जगह को देख के तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कमांडर मेंशन लिखा है। ये एल्डर फिर अपना रूप बदल लेता है और हमें पता चलता है ये एक मॉन्स्टर है। ये इसे कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ ने मास्टर का मन जीतने के लिए यहाँ पे चीट किया होगा, तुम मास्टर के ऑफिस जाना डिजर्व नहीं करते। तो लिनके कहता है कि फिर से वही स्टेट मास्टर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस बार उसने फीमेल घोस्ट को नहीं भेजा, लगता है वो हमें कम आंकता है। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर की मजाक उड़ाने की। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर लिनके कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी डर्टी हैंड्स मुझे छुए। ये फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही उंगली से इसे हरा देता है। ये इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की फ्लेम है। लिनके फिर यहाँ से जाने लग जाता है ताकि वो घर जाके सो सके, पर तब यहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं इसके मास्टर यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि इसे कहते हैं कि आपने काफी अच्छा किया, मेरे फूलिश सर्वेंट के लिए मुझे माफ कर दो अगर उसने आपको ऑफेंड किया होगा तो ये इसे पूछता है क्या तुम ही वो स्टेट मास्टर हो। ये इसे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। आपके गुस्सा देख के तो लगता है कि जो हीरोज है वो यंग एज में ही आते हैं। एक बार मैं एम्परर बन गया तो मैं आपको काफी अच्छे से रिवॉर्ड दूंगा, आपको रिवॉर्ड में क्या चाहिए। पर लिनके इसका गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद कर बुड्ढे, तुम इतने ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हारे पास इतनी गॉर्जियस फीमेल घोस्ट है और उसी के साथ तुम्हारे पास नई नई स्किल्स भी है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं तुमसे जेलस हूँ। इसे देख के ये सोचता है कि लिनके सचमुच काफी ताकतवर है, मुझे यहाँ पे इसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। पर लिनके इसे पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिरकार लड़कियों को कैसे पटाया जाता है। इसकी बात सुन के ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेशरम हो, मैं यहाँ पे तुम्हारे टैलेंट के लिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, अगर तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाती हो तो मैं दूसरों से तुम्हें यहाँ पे ऊपर रखूंगा। ये इसे कहता है कि नहीं, मैं अपने आप को क्वीन को सौंप चुका हूँ, मैं उसे कभी बिट्रे नहीं कर सकता, आज बेशक मैं मरी क्यों ना जाऊं पर मैं तुम्हें कभी वोट नहीं दूंगा। इसकी बात सुन के ये गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर लिनके के ऊपर जब ये वार करता है तो इसी को यहाँ पे नुकसान हो जाता है और उसका मास्क इसके चेहरे से गिर जाता है और लिनके को पता चलता है कि दरअसल ये एक लड़की है। इसे देख के ये हैरान हो जाता है, पर वो मास्टर सोच रही होती है कि मुझे इस बारे में सेक्ट को बताना पड़ेगा तुरंत ही, ये कितना ज्यादा ताकतवर है। पर तभी लिनके इसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारी सुंदरता से यहाँ पे कॉन्कर्ड हो चुका हूँ, तुम सचमुच काफी ज्यादा सुंदर हो, आज के बाद हम खाना एक साथ खाएंगे, सोएंगे एक साथ ताकि हमारा बॉन्ड अच्छा हो सके। तुम इतनी ज्यादा मैच्योर हो और इतनी सेक्सी बॉडी है तुम्हारी, आखिरकार तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। पर ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं एक कंट्री की मास्टर हुआ, आखिरकार तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलेट कैसे कर सकती हो। और ये फिर यहाँ पे घोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करके यहाँ से चली जाती है, पर जाती हुई इसे कहती है कि वो इसे बदला जरूर लेगी। पर लिनके को एक तालिस्मान में इसका नाम पता चल जाता है, इसका नाम लिंग हायान होता है। लिनके फिर यहाँ से चले जाता है क्योंकि ये जगह स्टेट मास्टर का असली घर नहीं होता। हमें फिर अगले दिन इंपीरियल गार्डन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे दूसरे से यहाँ पे एग्जाम के बारे में पूछ रहा होता है। पर तभी यहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो यहाँ पे इनकी बेस से निकलता है, जिससे वजह से ये लोग गुस्सा हो जाते हैं। पर वो इन्हें कहता है कि तुम लोग गुड फॉर नथिंग हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम यहाँ पे एग्जाम में कभी पास नहीं हो सकती, और एम्पर से मिलना तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। ये लोग फिर सभी मिलके यहाँ पे एम्पर को ग्रीट करते हैं और हम देखते हैं ये लोवे होती है। लोवे इन सभी को कहती है कि तुम सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हो और हमारे एकेडमी की फ्यूचर पिलर्स हो, पर 3 दिन पहले मास्टर ने कहा था कि उनके 3 डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पे इंपीरियल एग्जामिनेशन को पास कर लेंगे, क्या तुम उन लोगों से लड़ना चाहोगे क्या। तो यहाँ पे एक लड़का इसे कहता है कि मास्टर जो है वो प्राइवेट पार्टी किया है और उनके लिए कोई भी इज्जत नहीं है और वो सुपीरियर्स की भी इज्जत नहीं करते, हमारे मिनिस्टर जो है वो आपकी पूरी मदद करेंगे, खासकर कि मेरी फैमिली टीम रेडी है आपके लिए लड़ने के लिए। लोवे फिर इन्हें बताती है कि जनरल जान आजकल थोड़ा बिजी है, इसी वजह से वो तुम सबकी यहाँ ट्रेनिंग नहीं करवा सकते और इसीलिए मैंने तुम सभी के लिए एक नए मास्टर को चुना जो कि तुम्हारी कंपटीशन में मदद करेंगे ताकि हम यहाँ पे इस कंपटीशन को जीत सके। पर यहाँ पे ये लड़का इसे कहता है कि मेरे फादर सबसे नॉलेजेबल पर्सन इस कंट्री के, आखिरकार हमें बाहर वाले से ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। लिनके इसकी बात
बात सुन के कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। उतने में वो एल्डर से बताती है कि दरअसल ये लड़का जियान तियानियन का बेटा है, जो कि इंपीरियल एडवाइजर है और एम्परर के यहाँ पे खास आदमी है। एम्प्रेस उसे काफी समय से एडमायर करती है। तो ये से कहता है कि मैं समझ गया, तुम वो हो जो कि बाकी लोगों के ऊपर रिलाय करते हो। इसके बाद सुन के लू यहाँ पे ऐसे चुप रहने के लिए कहती है। उतने में वो लड़का कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पे हर मजिस्ट्री को ऐसे नहीं देख सकते। ये फिर ऐसे कहता है कि तुम योर मजिस्ट्री को अगली सोचते हो, तुम अपने आप से उसे कंपेयर करते हो। ये से कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है, पर लिन के इसे धक्का दे देता है और सभी को बताता है कि मैं तुम सभी को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम सबको तो नहीं सिखाऊंगा, पर मैं कुछ ही लोगों को सिखाऊंगा। इस वजह से लाइन अप हो जाओ, जो भी यहाँ पे मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहता है। मैं सिर्फ टैलेंटेड लोगों को चुनूंगा। इसके बाद यहाँ पे लोवे से कहती है क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लिन के जाने से पहले इन सभी को कहता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम यहाँ पे पुशअप लगाते जाओ, और ये लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं। इसके बाद लोवे इसे साइड में ले आती है और ये इससे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। लोवे इसके कंचों में लात मारते हुए कहती है क्या तुम थोड़े रिलायबल नहीं हो सकते हो क्या, तुम्हें पता है नहीं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पर इससे इसे ही लग जाती है और इसे पूछती है कि आखिरकार ये इतनी ज्यादा हार्ड कब बन गए। ये इसे बताता है कि लगता है तुम मुझे कमजोर समझ रही हो, जब मेरी डिवाइन बॉडी ओरिजिनल स्टेट में होती है तो इतनी ही सख्त बन जाती है। तुम्हें अगर भरोसा नहीं हो रहा तुम मिस्टर ब्लू से पूछ सकते हो। ब्लू भी फिर से कहती है कि हाँ जो कुछ भी हो, उस वजह से मैं काफी एम्बेरस हो चुकी हूँ, इस वजह से हम ट्रेवल में भी आ सकते हैं और तुम इस चीज के लिए रेडी रहना। ये से कहता है कि वो सब छोड़ो, अगर मैं इस कंपटीशन को जीत गया तो मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए रेडी रहना। इसके बाद सुन के लूवी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। लिन के फिर बाकी स्टूडेंट्स के पास आ जाता है और उन सभी को बताता है कि लगता है मैं उन पार्टिसिपेंट्स को चुन चुका हूँ जो कि मेरे साथ आने वाले हैं। ये फिर यहाँ पे ग्युनसुक और जीजू को सामने बुलाता है, पर वो उसे बताते हैं कि हमारा नाम जीजू और ग्युनसुक नहीं है, एक का नाम यहाँ पे होता है जाओ और दूसरे का नाम होता है जैंग। पर लिनकिन का हाथ पकड़ते हुए इन्हें कहता है कि मैं अगर सच कहूँ, मैं तुम जैसे टैलेंटेड लोगों को आज तक नहीं देखा। तुम दोनों सचमुच टैलेंटेड हो, मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूं। ये दोनों इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं। तो लिनकिन इनसे पूछता है कि मैं तुम दोनों का पहला टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि इस जगह का बिगेस्ट ब्रेथलूट कहाँ पे है। यहाँ पे ये लोग फिर ऐसे चले जाते हैं, पर बाकी स्टूडेंट सोच रहे होते हैं क्या लिनकिन ने हमें यहाँ पे ट्रिक किया है क्या। वही वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं इस चीज को सेटल डाउन करके रहूंगा। वही हमें ब्रेथलूट के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद जैंग यहाँ पे इसे कहता है कि बॉस ये जो ब्रेथलूट है वो सबसे ज्यादा लग्जूरियस है कैपिटल का, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एंटर होने के बाद आपके $1000-2000 कब खर्च हो गए। ये इसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, यहाँ पे ये सारी चीज की पेमेंट हर मजिस्ट्री देने वाली है। वहीं पे हम देखते हैं लूवे को जो कि यहाँ पे चीख रही होती है। सेन फिर दोबारा से ब्रदरहुड के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल की नंबर 1 फ्लावर गर्ल यहाँ पे सभी के साथ डांस कर रही होती है। इसका नाम मिस हंगशियान होता है, जो कि यहाँ पे इन सभी का शुक्रिया करती है इसके डांस देखने के लिए। वही हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मिस हंगशंग इससे ज्यादा डिजर्व करती है। पर उस लड़के को देखने के बाद जाओ लिनके को बताता है कि वो 3rd डिसिपल है स्टेट मास्टर का, जिसे होली हैंड भी कहा जाता है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है हमारा। हमें ये देख के समझ में आ गया है मास्टर कि आप हमसे यहाँ पे क्या कहना चाहते हो। हम अपने आप को इम्प्रूव करने की जगह अपने ओपोनेंट पे नजर रखे ताकि हमें पता चल सके कि आखिरकार उनका प्लान क्या है। आपने सचमुच काफी अच्छा प्लान बनाया है। पर लिनके तो सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ ब्रदरहुड को विजिट करना चाहता था। ये फिर इन दोनों को कहता है कि मैंने 300 साल तक तप किया ताकि मैं ताकतवर बन पाऊं, पर उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पाया। काम की बात छोड़ो, अब हम यहाँ पे एंजॉय करने आए और लड़कियों का डांस देखने आए हैं, हम यही चीज करेंगे। पर एक लड़के की बात से पता चलता है स्टेट मास्टर का जो डिसिपल हुआ है उसके पास जहाँ पे हंगशियान जब जाती है तो वो कभी लौट के नहीं आती। इसका मतलब आज यहाँ पे कोई भी शो नहीं होने वाला। वही मिस हंगशियान इसे यहाँ पे कांग्रेस कर रही होती है क्योंकि ये कंपटीशन में अगले महीने पार्टिसिपेट करने वाला है। वो इसे कांग्रेट्स करती है, पर ये इसे कहता है कि इस बार जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं वो सभी कमजोर है, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता, और अगर आप चाहो तो हम काफी डेप्थ में इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। पर इन दोनों को यहाँ पे लिनके देख रहा होता है। पर जाओ और जाएंगे से कहते हैं कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस ड्रिंक कीजिए। पर ये से कहता है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सबको यहाँ पे सीरियस हो जाना चाहिए। ये फिर सीढ़ियां चढ़ के यहाँ पे 2nd फ्लोर पे पहुंच जाता है, जो कि प्राइवेट रूम होता है, जहाँ पे हम उसी डिसिपल हुआ को देखते हैं जो कि यहाँ पे लड़कियों के साथ मजे कर रहा होता है, और मिस हंगशियान उसे यहाँ पे सर्व कर रही होती है। ये यहाँ पे सभी को कहता है कि मैंने काफी इंजॉय कर लिया है, अब तुम चाहो तो यहाँ पे सारी चीजें उतार सकते हो, और ये लोग ऐसे ही करने लग जाते हैं। उतने में यहाँ पे लिन के आ जाता है, जो कि इन्हें कहता है कि मैं चीफ कमांडर हूँ इंपीरियल पैलेस का। सभी लोग यहाँ पे झुक जाए। उसे देख के हुआ कहता है कि चीफ कमांडर अपनी आंखों से ध्यान से देखो कि आखिरकार मैं हूँ कौन। ये इसे कहता है कि तुम्हें देख के मैं समझ गया हूँ कि आखिरकार तुम हो कौन। तुम बस एक गार्बेज हो जो कि यहाँ पे मजे लेने के लिए आया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस जगह को छोड़ के
चले जाओ। पर हुआ ऐसे कहता है कि मैं थर्ड डिसिपल स्टेट मास्टर रखा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे ऑफेंड करने की, तुम इस चीज के लिए एग्जीक्यूट भी हो सकती हो। ये फिर एक कटोरे से इसके ऊपर हमला कर देता है, पर लिन के इसे सिर्फ 2 उंगलियों से तोड़ देता है और इसके पास आके इसे कहता है कि स्टेट मास्टर ने तुम्हें अपनी टेक्निक सिखाई है, पर तुम्हारे इनर एनर्जी सचमुच काफी ज्यादा कमजोर है, तुम सचमुच एक डिसअपॉइंटमेंट हो। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, और ये इसके ऊपर हमला कर देता है। पर लिन के इसके वार को रोक देता है और इससे कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। बाकी लड़कियां फिर लिनके को देखने लग जाती है और लिनके से कहता है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो मैं लड़कियों के पास जाके उन्हें एक बार चेक करना चाहता हूँ कि वो लोग ठीक है कि नहीं। उतने में यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि एम्पर बाकी लोगों के साथ आई है ताकि वो उस जगह को ऑब्जर्व कर सके कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, और लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। ये देख के लिनके सोचता है कि आखिरकार ऐसा कौन है जिसने मुझे बिट्रे किया, और हम देखते ही वही लड़का होता है जो कि यहाँ पे लूवे को यहाँ पे लेके आ चुका होता है। लूवे से पूछती है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे लिन के स्पेशल स्टूडेंट्स को लेके यहाँ पे आया। ये से कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, लिन के और बाकी लोग यहाँ पे आए हैं ताकि वो आपके पैसे इस जगह में उड़ा सके। मुझे नहीं लगता कि उसे इतनी आजादी देनी चाहिए और उसे यहाँ पे सबके सामने एग्जीक्यूट कर देना चाहिए ताकि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो पाए। लूवे फिर सभी को अंदर जाने के लिए कहती है और ये लड़का काफी खुश हो रहा होता है। हम फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पे मिस हांगशियान और हुआ और बाकी लोग यहाँ पे पकड़े जा चुके होते हैं और यहाँ पे इतने ही लोग होते हैं। ये सब देख के यहाँ पे ये से पूछते है कि तुमने मुझे कहा था कि लिन के अंदर, आखिरकार वो कहाँ पे है। ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने उसे अंदर आते हुए देखा था। लूवे फिर यहाँ पे मिस्टर लियो से पूछती है कि इसको मैंने पहले कहीं देख रखा है, तो ये से बताते हैं कि दरअसल ये हुआ जियोंग है जो कि थर्ड डिसिपल है स्टेट मास्टर का, और ये काफी ज्यादा टैलेंटेड आदमी है जो कि कैपिटल में रहता है। ये देख के लूवे कहती है कि तुम एक डिसिपल हो स्टेट मास्टर के और तुम ये सब कर रहे हो, तुमने अपने टैलेंट को पूरी तरह वेस्ट कर दिया, तुम यहाँ पे किसी की स्टूडेंट बनने के लायक नहीं हो। यहाँ पे फिर बाकी लोग इससे माफी मांग लेते हैं जो कि यहाँ पे ब्रदरहुड में काम करते हैं, और वो कहते हैं कि ये सब आइडिया यहाँ पे हुआ का था, उसने यहाँ पे सारी चीजों की रिक्वेस्ट की थी। मिस्टर लियो फिर अनाउंस करके बताते हैं कि एम्पर ने अपने वर्ड्स को पास कर दिया है। हुआ की हरकतों की वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है और उसे उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है, साथ ही साथ उसे कैपिटल से भी बाहर निकाल दिया गया है। इसकी बात सुन के सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि इतना ज्यादा टैलेंटेड इंसान यहाँ पे इस चीज में फंस गया है। वही लूवे सोच रही होती है कि लिनके ने मुझे सच में डिसअपॉइंट नहीं किया, पर तभी इसकी नजर लिनके के ऊपर जाती है और ये यहाँ पे पकड़ा जाता है और लिनके सोचता है कि आखिरकार कौन मेरी हैरम लाइफ को बर्बाद करना चाहता है। अगर मैं क्वीन से नहीं होता तो पता नहीं मैं उस आदमी को कितनी बुरी तरह मारता। वही हमें स्टेट डिपार्टमेंट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे वो मास्टर कह रहा होता है कि वो शेमलेस बास्टर वो यहाँ पे पकड़ा गया और उस वजह से मेरी इतनी ज्यादा बदनामी हुई। उतने में यहाँ पे एक लड़का से कहता है कि मास्टर आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, एम्परर ने यहाँ पे खुद जाके उसे पकड़ा है, पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एम्परर का एंड अब काफी ज्यादा नजदीक है, वो चाहे भी तो हमें हरा नहीं सकती। बेशक सीनियर ब्रदर पकड़े गए हैं पर अभी हम जीत सकते हैं। ये इसे कहता है कि हाँ बेशक हमारा थर्ड डिसिपल पकड़ा गया है पर हम इस कॉम्पिटिशन को जीत सकते हैं, जिस वजह से तुम्हारे पर भरोसा कराओ। पर यहाँ पे उसका एक कमांडर है जिसका नाम लिनके है, उसके बारे में पता लगाओ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी मैं तुम्हें दूंगा। ये से कहता है कि हाँ जरूर मास्टर, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं उस बारे में पता लगाऊंगा कि आखिरकार वो है कौन। ये से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रहा हूँ, उसके बारे में अच्छे से पता लगाना। ये से कहता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये यहाँ पे मेन स्ट्रीट के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पे उसका साथी उसे कह रहा होता है कि तुमने एम्परर के लिए अपना बेस्ट दिया फिर भी एम्परर ने तुम्हें इतनी बुरी तरह मारा, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। ये इसे कहता है कि मुझे पता है कि लिनके ने एम्परर को यहाँ पे डिसेबल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उतने में वही लड़का इनके सामने आ जाता है जिस देख ये थोड़ा हैरान हो जाता है और इसे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये लड़का इसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट आया, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए। ये इसे कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। वो लड़का फिर इसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे परिवार ने इतने साल कैपिटल में बिताए और इतने सारे पैसे कमाए, पर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पे उस मनी को स्पेंड करना चाहते हो। ये इसे कहता है कि जैंग बेल तुम यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट हो यहाँ पे स्टेट मास्टर के, और तुम्हें नहीं लगता कि रॉयल फैमिली के एक मेंबर से बात करना इस तरह से ये बिल्कुल गलत है। ये इसे कहता है कि रॉयल फैमिली तुम यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप पे भी एंटर नहीं कर पाए, और ऊपर से एम्पर का जितना भी दिमाग है वो यहाँ पे लिनके के ऊपर है, तुम बस एक लिकिंग डॉग हो। तो ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहती हो, तुम चाहते हो क्या मैं हर मजिस्ट्री को यहाँ पे बिट्रे करूँ। ये इसे कहता है कि ऐसा
बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हजारों रास्ते हैं, मैं हर मैजेस्टी को कैप्चर कर सकता हूँ किसी भी तरह से। मुझे तुम्हारे ऊपर रिलाय होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे लिनके के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। सेन फिर लिनके के यहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो एक डब्बे में घुस के काफी आनंद उठा रहा होता है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है और बाकी दोनों यहाँ पे इसकी आवाज सुन रहे होते हैं। लिनके फिर बाहर आ जाता है और उसे कहता है कि मैं समझ गया, ये सारी कारस्तानी जियान की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी उसके पास जाऊंगा, मैं अभी यहाँ पे स्क्वाट्स नहीं कर सकता। ये फिर इसे कहती कि 2 मिनट रुक जाओ। ये इसे कहता है कि लड़की, मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुकी हो, पर मैं अभी तुम्हारे साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। पर वो इसे कहती है कि तुमने अब तक पैसे नहीं दिए। तो लिनके इसे बताता है कि ये दुनिया छोटे मोटे रिलेशनशिप के लिए नहीं बनी है, प्यार इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे पैसे नहीं दे सकता। ये फिर अपने दोनों एलिफेंटरों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वह जियान यहाँ पे सब कुछ उसे बता देता है और ये से कहता है कि तुमने जो कहा कि लिनके एक यूजलेस था, तो आखिरकार वो यहाँ पे हर मैजेस्टी का फेवर कैसे जीता। ये से कहता है उस बारे में मुझे भी नहीं पता, सिचुएशन सचमुच काफी ज्यादा अजीब है, वो कंप्लीट यूजलेस है। पर तभी यहाँ पे एक लिनके आ जाता है जो कि इसके मुंह पे एक जोरदार लात बजाता है और इसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यूजलेस हूँ, अब तक तो तुमने मेरी असली ताकत देखी भी नहीं है। वो लड़का फिर से कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। उतने में दूसरा आदमी इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बताता है कि यही लिनके है। पर ये इसे एक जोरदार लात मारता है और उसे कहता है कि ट्रेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने मेरी नाम लिया, और हाँ जो कोई भी तुम हो, अगर तुम्हें मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तुम मुझे डायरेक्टली आके पूछ सकते थे, पर ये सब छोड़ो, तुमने मेरे बारे में तो जान ही लिया है, अब मुझे तुम्हारे स्टेट मास्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसकी बात सुन के ये यहाँ पे सोचते ये काफी ताकतवर है, मैं इसे हरा नहीं सकता, पर मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये फिर यहाँ पे अपनी स्पिरिट मैजिक का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है और इसे कहता है कि बेशक तुम यहाँ पे 5th रेल में हो, पर मेरे पास भी घोस्ट एंसेस्टर्स है जो कि 5th रेल के यहाँ पे पीक पे है, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। ये इसे फिर अपने बारे में अजीब चीजें बताने लग जाता है और इसे कहता है कि अब मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, अब मुझे तुम्हारे स्टेट मास्टर के बारे में बताओ। ये फिर इसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें स्टेट मास्टर के बारे में बता दूंगा। और ये लिनके के ऊपर हमला कर देता है, पर लिनके इसे कहता है कि तुम अपने मास्टर जितने ताकतवर नहीं हो, और ये सिर्फ एक ही वार से इसे यहाँ पे घायल कर देता है। पर इसे पता चलता है कि लिनके यहाँ पे 6th रेल में है, वही जिन घोष को इसने यहाँ पे समन किया होता है वो देख रहे होते हैं कि उन्हें कुछ तो नहीं हुआ। वह लिनके सोच रहा होता है कि आदमी इतना ज्यादा कमजोर है कि इसके घोष भी यहाँ पे ठीक से अपनी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाए। वैसे तो ये घोष मेरे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा अफ्रेड हूँ कि मैं अपनी करंट बॉडी से इसके ऊपर हमला नहीं कर सकता। ये फिर इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम घोष को भी नहीं मार सकते, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो। पर ये से कहता है कि बेशक मैं यहाँ पे घोष को नहीं मार सकता, पर मैं तुम्हें तो मार सकता हूँ ना। ये फिर इसे कहता है कि मुझे अपने मास्टर के बारे में सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। पर ये यहाँ पे जियांग को अपनी चाकू की नोक पे ले लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इसे मार दूं तो मुझसे दूर रहो। अगर रॉयल फैमिली का कोई मेंबर मारा गया तो तुम्हें पता है ना एम्परर तुम्हें मार देगी। पर लिनके इसे कहता है कि वहीं पे खड़े रहो, उसे मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए मार देता हूँ। ये इसे कहता है क्या तुम्हारे ऊपर इंसानियत नहीं है क्या। पर लिनके के हमले से ये दोनों ही यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं और लिनके ने कहता है कि पहले तुमने मुझे यहाँ पे थ्रेट किया कि तुम उसे मार दोगे और आप मुझे कह रहे हो कि मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। ये फिर उन दोनों घोष को कहता है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो क्या। वो दोनों घोष फिर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कि यहाँ पे इन दोनों को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं और आसपास की चेकिंग करने लग जाते हैं। वह लिनके यहाँ पे पेड़ पे छुप के इन सब लोगों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है कि मैं अपनी कल्टीवेशन को यहाँ ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, मुझे किसी भी हाल में इस एंशिएंट कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें फिर रात को पैलेस के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे लूवे आ जाती है और सभी मेड इसे यहाँ पे ग्रीट करते हैं। पर ये इन सभी से पूछती है कि आखिरकार तुम सब बाहर क्यों हो। वो सभी से बताते हैं कि एम्प्रेस ने कहा है कि वो यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही है, इसी वजह से वो मेडिटेट करना चाहती है और उन्हें कहा है कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पर ये समझ आती है कि वो एम्प्रेस जरूर से यहाँ पे उसके साथ खेल रही होगी। इसके बाद जब ये वहाँ पे पहुंचती है तो देखती है कि वो यहाँ पे सचमुच मेडिटेट कर रही होती है। ये से कहती है कि यहाँ पे उस लड़ाई के बाद मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसी वजह से मैं यहाँ पे मेडिटेट कर रही हूँ। पर लोवे इसके बेड के पर्दों को हटा देती है जहाँ पे लिनके को देखती है। वो कह रहा होता है कि प्लीज ये सारी चीज शुरू कर दो, अपने कपड़े उतारो। ये चीज देखने के बाद लिंगशुआन इसे कहती है कि हर मैजेस्टी, मैंने यहाँ पे इसे काफी समझाने की कोशिश की पर ये समझ ही नहीं पा रहा था, ये बहुत ही बड़ा पावर्ड है। इसके बाद यहाँ पे लुवे गुस्सा हो जाती है और अपना तलवार निकाल देती है और लिनके के ऊपर हमला कर देती है। पर लिनके अपने कपड़े पहन के इसके तलवार को रोक देता है और इसे कहता है कि तुम एकदम सही वक्त पे आए हो, प्लीज मेरी मदद करो, ये चुड़ैल मुझे यहाँ पे खाना चाहती थी। पर ये इसे कहती है कि बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 10th चैप्टर था और टोटल मैंने यहाँ पे 10 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी टोटल 80 चैप्टर्स है, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं हो रही है तो मैं इसे 90 चैप्टर्स तक एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जब ये कंटिन्यू होगी तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको ये कहानी कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज मुझे कमेंट बताना मत भूलना। और ये भी कंटिन्यू मानवा है तो आपको अच्छी लगी बुरी लगी आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं इसे भी कंटिन्यू रखूँ और भी मानवास आ रहे हैं उसे भी कंटिन्यू रखूँ। प्लीज यहाँ कमेंट बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।